छतरपुर जिले के नौगांव अनुविभाग में एक बड़ा खेल हो गया है। नौगांव अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने शहर के कंचन मैरिज गार्डन के पास की 2 हेक्टेयर से ज्यादा करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को लेकर एक आदेश किया है, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में सिविल न्यायालय की डिक्री के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हारे व्यक्तियों को भूमि स्वामी घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त मामले की जब छतरपुर एडीएम कोर्ट में शिकायत हुई तो एडीएम ने मामले में आगामी समय तक के लिए स्थगन आदेश जारी कर दिया है। फरियादी राकेश यादव ने नौगांव एसडीएम विशा माधवानी के द्वारा सिविल मामले की डिक्री न मानने के लिए कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला भी हाई कोर्ट में दायर किया है, जो विचाराधीन है। इन सब के बीच नौगांव एसडीएम ने सिविल न्यायालय के फैसले को कायम रखने के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया है। इस मामले में अब एक बार फिर कलेक्टर और मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की गई है। सुनिए शिकायतकर्ताओं ने नौगांव एसडीएम विशा माधवानी के इस आदेश को लेकर क्या बताया। जी भाई साहब का नाम? राकेश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले आओ? नौगांव बिलहरी के। कहाँ होगा का विवाद है? एक जमीन थी जिसमें छुट्टियां के नाम से थी, उसमें 1/2 हिस्सा हमने 1966 में खरीद लिया था, जो हमारे पास पहले से थी। उसके सभी कागजात हैं मतलब। और उसके बाद हमने 1981 में 1/2 ज़मीन फिर से खरीदी हमारे पिताजी ने। तो उस पर विवाद चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, जो हम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। और 2 बार स्टे भी लगा, दो बार जीते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये एसडीएम कोर्ट में नौगांव में जो मुकदमा चल रहा था उस ज़मीन पर, तो जो छुट्टियां के वारसान थे, नाते वगैरह थी, तो उनको एडीएम महोदय ने पूरे एसडीएम ने एक तरफा उन नातनों के नाम से मैंने पूरा 1/2 और जो हमारी पुरानी ज़मीन थी वो भी उनके नाम वो कर दी। आज आप कहाँ पर आए हो? आज हम अपर कलेक्टर छतरपुर आए हैं ज्ञापन करने। उनसे मिले आप, क्या आश्वासन दिया? उनसे मिले, हमारे जो वकील थे, हमने आवेदन दिया उनको, और आवेदन से उन्हें एक्शन लेने के लिए कहा। जी भाई साहब का सब परिचय? शिवम सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले? बिलहरी नौगांव के हैं रहने वाले। समस्या है क्या? ये हमारे चाचा हैं। हमारे बब्बा ने ज़मीन थी सन 66 में, बब्बा ने मुरलीधर सक्सेना से हमारे नत्थू जवाहर ने खरीदी थी, और उनने हमारे बब्बा मुन्नी लाल को दी थी। 66 से हमारे पास पहले से ज़मीन थी। टोटल ज़मीन 2 हेक्टेयर 125 आ रही थी, जिसमें 1/2 मुरलीधर सक्सेना थे। मुरलीधर सक्सेना से प्राप्त हुई हमको 66 में। 1/2 छुट्टियाँ के नाम थी, तो छुट्टियाँ से वो ज़मीन रहन रखी थी, तो कोर्ट में उसका केस चला। तो वो रहन का पैसा जिसके पास अनंतराम को, उनको पैसा दिला दिया। और ज़मीन हमारी रजिस्ट्री थी, 80 में रजिस्ट्री हुई थी, तो उसका कोर्ट ने हमारा नामांतरण किया। हमारे नाम, हमारे बब्बा के वारसान है राकेश, अशोक और राजकुमार, सुनीता के नाम ज़मीन चढ़ गई। अगली पार्टी ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, केस वो हार गए हैं। एसडीएम महोदय ने रिकॉर्ड सुधार का आवेदन लगाया, तो एसडीएम महोदय को पावर भी नहीं है। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया, उनने रिकॉर्ड सुधार में आदेश कर दिया है कि संपूर्ण ज़मीन छुट्टियाँ को 2 हेक्टेयर 125 आरे का मालिक बना दिया। जो छुट्टियाँ 2 हेक्टेयर 25 का मालिक है ही नहीं है, उसके वारसा ने ममता राजेश्वरी के नाम कर दिया, जो ममता राजेश्वरी ने मांग ही नहीं की है, ना वो आवेदन में है। और कोर्ट ने ममता राजेश्वरी की माता को भी वारिस नहीं माना था। ये पूरे एक धांधली का मैटर हो गया। लेन देन की संभावना दिख रही है। सब नियम कानून छोड़ के एसडीएम महोदय ने 2 हेक्टेयर 125 आरे का छुट्टियाँ को मालिक बना दिया। और हमारी जो मुरलीधर सक्सेना से हम ज़मीन प्राप्त हुई थी 66 में, उस ज़मीन का पता ही नहीं कहाँ चली गई, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। आज आप कहाँ पर आए हो? आज एक कलेक्टर साहब के पास आए थे, तो कलेक्टर साहब थे नहीं, एडीएम महोदय के पास उनको शिकायत दर्ज की है
के न्याय दिलाया जाए और एक जो धांधली है इसको रोका जाए। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश का मान्य नहीं हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर त्रुटि है। आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, एडीएम साहब ने, कि कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता कहते हैं कि एसडीएम बिशा माधवानी ने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरआई पटवारी व तहसीलदार के प्रतिवेदन को न मानते हुए जमीन को लेकर गलत फैसला कर दिया। इस मामले में वे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर भी शिकायत करेंगे। बहरहाल छतरपुर जिले के नौगांव शहर से जुड़ा ये मामला चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस मामले के पीछे करोड़ों रुपए की जमीन है और इस मामले में दिया गया फैसला कानूनी रूप से ठीक नहीं लगता। इस मामले में बिशा माधवानी का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है।